नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने के अभियान में जुटे हुए हैं और इस अभियान के तहत वो देश भर के दौरे कर रहे हैं, पार्टी जनों से रूबरू हो रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी योजना क्या है उसका खुलासा कर रहे हैं। और जो कांग्रेस के लिए लड़ने वाले जाबाज सिपाही हैं कांग्रेस के, उनको कहीं ना कहीं बूस्ट अप कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अलग अलग सूबों में वो जा रहे हैं, वहां बैठ के कर रहे हैं, सीधे रूबरू हो रहे हैं। तो इसी क्रम में राहुल गांधी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आए हुए थे। आज मंगलवार का दिन है, 3 जून की तारीख है। और आज राहुल गांधी ने बहुत सारा वक्त, लंबे वक्त के बाद, लंबे समय के बाद कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश के, चाहे वो नेतागण हों या जो विधायक हों जो राज्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पार्टी का, उनके साथ कई बैठकें की। अलग अलग जो पूरी इकाई है उनके साथ बैठे, जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है उनके साथ उन्होंने गुफ्तगू की। और इसके बाद वे अपने जो कार्यकर्ता हैं, जिन्हें वो शेर कहते हैं, उनके साथ भी सीधे कहीं वाबस्ता हुए और वहां उनकी एक लंबी जो है तकरीर हुई। उन्होंने वहां भाषण दिया और जो राहुल गांधी का अंदाज है, उसी अंदाज में वे रंगे नजर आए। और ध्यान करिए कि जब वे गुजरात गए थे, गुजरात कांग्रेस के निशाने पर राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि अब हमारा लक्ष्य गुजरात होगा। यानी मोदी का जो गढ़ है, शाह का जो कहीं ना कहीं एक अभेद किला जो बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उस किले को भेदने के लिए। और जब वे पहुंचे थे वहां इसी क्रम के तहत कि कांग्रेस को नए सिरे से गढ़ना है, नए सिरे से उसमें जान फूंकना है, तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी और कुछ बातें बहुत चर्चाओं में रही थी। राहुल गांधी ने वहां एक तो जो स्लीपर सेल हैं कांग्रेस के, जो कमल छाप कांग्रेसी हैं, उनकी पहचान करने, उनको कहीं ना कहीं सबक सिखाने की बात कही थी। और वो पानी काफी बहा है, अभी ये बार बार निकलता है कि कब होगा वो। और वहां उन्होंने ये भी कहा था कि जो कांग्रेस में है, दो प्रकार के घोड़े हैं, एक बारात वाला घोड़ा है और एक जो है रेस वाला। और ये जो हम विभेद नहीं कर पा रहे हैं, बार बार निकलता है कि रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को पहचानिए। और इस पे बात हो रही है कि कब ये जो है रेस के घोड़ों की पहचान कब होगी, बारात के घोड़ों को कब पहचानिएगा, और कब जो ये स्लीपर सेल हैं, कांग्रेस को जो पार्टी में रहकर गच्चा देते हैं, उनकी छुट्टी कब की जाएगी, तो उस पे निगाह नजर है। और जब आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल वे पहुंचे हुए थे, तो निगाह नजर इसी बात पर थी। और ये भी था कि राहुल गांधी क्या बोलेंगे। और जो बैठकें हुई हैं, बैठकों से बहुत चीजें छनकर बाहर आई हैं। और बहुत सारे जो विधायक रहे हैं या जो जिनके पास पार्टी में पदाधिकारी का पद है या जिम्मेदारियां हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी बात खुलकर रखी है राहुल गांधी के सामने कि यदि मध्य प्रदेश जो कांग्रेस के लिए बड़ा ऐसा क्षेत्र है, ऐसा राज्य है जहां खुला आसमान है, यहां सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच होता है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं और इसके लिए जो करिश्माई आंकड़ा 116 का होता है पाने के लिए। लेकिन हम देख क्या पा रहे हैं, 2003 में कांग्रेस की जो गाड़ी पटरी से उतरी है, उसके बाद पटरी पर लौट नहीं पाई। एक 2018 अपवाद रहा जब 114 सीटें कमलनाथ की अगुवाई में जीत ली गई थी, लेकिन उसके बाद वो सरकार चल नहीं पाई। 114 सीटें हासिल की थी, 116 का करिश्माई आंकड़ा था। और कुछ जोड़ तोड़ से कि कुछ निर्दलीय, कुछ दूसरे दलों के साथ बसपा और सपा के साथ मिलकर सरकार बना ली गई थी। लेकिन बाद में जो कुछ हुआ वो देश ने देखा, कैसे जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की, या जो एक उनको तो गद्दारी करने का आरोप उन पे कांग्रेस के लोग मढ़ते हैं। लेकिन हालात ऐसे हो गए थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोड़ना पड़ा और कई लोग छोड़ गए। सुरेश पचौरी छोड़ गए, वो बीजेपी में चले गए, तो वो एक अलग कहानी, अलग किस्सा है। लेकिन अब जो मध्य प्रदेश में जो जमीन है, अभी हमने देखा कि 2024 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे, तो लोकसभा की जो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, उसमें शून्य रहा कांग्रेस का जो फिगर रहा। एक भी सीट कांग्रेस नहीं हासिल कर पाई और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। 2014 से निरंतर कांग्रेस कहीं गर्त में गई है लोकसभा के मोर्चे पर, नहीं लड़ पाई है। मोदी का जो एक करिश्मा रहा था 2014 में, तब 27 सीटें बीजेपी नहीं थी, 2 मिली थी कांग्रेस को। फिर 2019 में ये जो आंकड़ा था 28-1 हो गया था, 28 भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 1 कांग्रेस जीत पाई थी, वो कमलनाथ का जो गढ़ छिंदवाड़ा। लेकिन 2024 में तो छिंदवाड़ा भी हार गए थे। और इसके बाद बहुत कुछ जो समीक्षाएं होनी चाहिए थी या जिस तरीके से जो कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए। कहा जरूर गया, केंद्रीय आलाकमान कहता, और यहां मैं जो कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो दफ्तर है, उसमें राहुल गांधी 10 बरस के बाद आज पहुंचे और उन्होंने बैठकें की हैं और खुलकर लोगों ने बोला है। कई विधायक
खुलकर मुखरता के साथ बोले। उन्होंने कहा है कि हमारी कमजोरियां क्या हैं, कहां हम कमतर हैं, हमारे पास में क्षमताएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमें गच्चा देने वाले लोग हैं, जो रहते कांग्रेस में हैं लेकिन खाते बीजेपी का है, बजाते उनका है, हमारा नहीं बात करते। ये भी बात हुई। और एक विधायक ने तो यहां तक कहा कि अभी ऐसा चेहरा ही मध्य प्रदेश में नहीं है जो कांग्रेस को जिता सके। ये बड़ी बात है। ये राहुल गांधी को निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रहा होगा। खैर, वो सब अब राहुल गांधी सोचेंगे, उनके जो थिंक टैंक हैं, उनके जो बाकी टीम है वो सोचेगी। लेकिन राहुल गांधी जब आम कार्यकर्ता से, जो कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ रहा है मैदान में, जिससे वो शेर कहते हैं, उससे जब रूबरू हुए तो उन्होंने आज एक और नई जो बात कही, एक नया प्लान सामने रखा। उन्होंने कहा घोड़े दो प्रकार के नहीं, जो मैंने गुजरात में कहा था, घोड़े तीन प्रकार के हैं कांग्रेस में। एक वो उन्होंने वही दोहराया कि एक तो कहीं रेस का घोड़ा, दूसरा उन्होंने दोहराया कि वो बारात वाला घोड़ा, और तीसरी जो नई बात कही, उन्होंने कहा कांग्रेस में लंगड़े घोड़ों की भी बहुतायत है। और इशारा उनका किसकी तरफ है? ये पूरे देश के लिए यहां से वो कहीं संकेत दे रहे थे, कहीं बात कर रहे थे कि कौन कौन घोड़े लंगड़े हो गए, कौन कौन घोड़े बारात के हो गए, कौन कौन घोड़े जो है रेस के बचे हुए हैं। पार्टी को नए सिरे से गढ़ने और बबर शेरों को लड़ने के लिए तैयार करने हेतु राहुल गांधी का पूरा प्लान आखिर है क्या? सुन लीजिए राहुल गांधी जी की ही जुबानी। ये हमारी सेना है, ये लड़ने के लिए तैयार है, ये मरने के लिए तैयार है। बीच में दो तीन लोग उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। अब कोई ऐसे लोग हैं जो फ्रस्ट्रेशन में दे देते हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो थोड़ा बीजेपी का भी काम कर लेते हैं, और हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। तो वर्किंग कमेटी ने निर्णय लिया है कि शुरुआत डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पोस्ट से होगी, और वहां से, उस शुरुआत से हम पार्टी को मध्य प्रदेश में, गुजरात में, बाकी प्रदेशों में खड़ा करेंगे। अब यहां पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आए हैं, और आप में से ऐसे लोग होंगे जो पूरी शक्ति के साथ, दिल के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं, और ऐसे भी लोग होंगे जो थोड़ा थक गए हैं या जिनका मूड ठीक नहीं है, जो ज्यादा टेंशन लिए हैं। अब रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा, और पहले मैं कहता था दो टाइप के हैं। एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है, और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है। और इस सब के बीच में जो स्लीपर सेल है, उनको लेकर भी उन्होंने साफ कर दी कि हमारी निगाह नजर सब पे, और देख रहे हैं देश में जो घटना क्रम है। भारतीय जनता पार्टी तो तोड़ने फुड़ने भले ही वो कहती रही हो कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन आज तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो कांग्रेस युक्त है। कांग्रेस ही है। बहुत चेहरे हैं कांग्रेस को, उसकी निगाह नजर या उसकी जो एक इतना सब वो दावा करती है कि हमारे पास में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, एक बड़ी टीम है, बड़ी फौज है, नेताओं की कमी नहीं, लेकिन दिखता है कि क्या दिवालियापन है। बार बार सामने आता है, कैसी बातें हो रही है, क्या जा रहा है। तो निगाह तो उनकी वही है कि जो क्रीम है कांग्रेस का, उसे कैसे अपने हाथों में ले लिया जाए, कैसे खेल लिया जाए। और अब जब संसदीय दल भेजे गए
तो संसदीय दल में जो लोग गए, उनको लेकर क्या-क्या बातें हो रही हैं और कैसे छटपटाहट है उनमें। जब वो निशाने पे लिए जाते हैं, जब उन्हीं के अपने दल के लोग कहीं छींटाकशी करते हैं। भई जिनकी बात हो रही है, इशारा साफ था, शशि थरूर, ठीक है, वो बहुत बौद्धिक स्तर पर सशक्त हैं और देश को ज़रूरत थी, लेकिन जब पार्टी भी तो कहीं कुछ है, जिसने आपको सब कुछ दिया, जहाँ पहुँचाया, आपने क्यों नहीं कहा? मोदी तो चाहते थे ना, तो आपकी मंशा साफ है। खैर, राहुल गांधी ने अब संकेत दिए हैं, आज कहा है और उन्होंने एक बड़ी बात और कही है, वो लंगड़े घोड़े को लेकर बोले हैं कि अब इन्हें अस्तबल में बाँध दिया जाएगा। जो नई योजना है राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी की, इन्हें अस्तबल में बाँधा जाएगा, इन्हें चारा डाल दिया जाएगा। हरी घास डाल देंगे, लेकिन अब इनसे सीधे हम ये कहने वाले हैं कि 3-5 ना करें। जो वास्तव में लड़ने वाले शेर हैं, मैदान में पार्टी के लिए जो किला लड़ाते हैं, उनसे छेड़छाड़ ना करें, उनके रास्ते में ना आएँ। ये कहना बड़ा, और राहुल गांधी ने ये भी कहा था कि जो बीमार घोड़े हैं, जो कहीं लंगड़े घोड़े हैं, उनका वैसे हश्र क्या होता है, उन्होंने वो आगे नहीं कहा कि क्या किया जाता है। राहुल गांधी तो बच गए, लेकिन ये साफ है कि जो घोड़ा काम का नहीं होता, उसे गोली मार दी जाती है, तो इशारा बड़ा था। बहुत बड़ी बात राहुल गांधी ने संकेतों में साफ कर दी और बहुत बड़ा संदेश मध्य प्रदेश की राजधानी और देश का दिल है मध्य प्रदेश, और उस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से निकला है। राहुल गांधी ने अपना नया प्लान क्लियर कर दिया, तो हम सोचते हैं, ऐसा मानते हैं एक विश्लेषक के नाते, कि यहां से जो संदेश निकला, ये एक बड़ी कहीं एक उनकी जो प्लानिंग है, वो क्या कुछ है, ये राहुल गांधी यहाँ राजधानी में कह गए हैं भोपाल में। 3 जून का दिन है, मैं पुनः दोहराऊँगा, मंगलवार है आज, और जो वो आए हुए थे, उनकी तो मंशा यही थी। उन्होंने जो है मोदी को निशाने पे लिया, जैसा कि वो करते हैं। उनकी जो एजेंडा है, जातिगत जनगणना, सब पर बोले, खुलकर बोले, भरपूर बोले, और सब कुछ उन्होंने दिखा दिया कि देश कहाँ खड़ा हुआ है। अडानी, अंबानी को भी उन्होंने निशाने पे लिया, तमाम बातें की। लेकिन अब जो राहुल गांधी ने कहा है, जो उन्होंने नया प्लान सामने रखा है, अपने देव दुर्लभ उनके जो कार्यकर्ता हो गए हैं, जिन्हें वो शेर कहते हैं, शेर कार्यकर्ता, देव दुर्लभ तो बीजेपी कहती है। क्षमा चाहूँगा, मैंने वो बीजेपी के लिए इस्तेमाल होने वाला जो एक शब्द है, या जो एक कहते हैं, उसको मैंने यहाँ उपयोग किया। राहुल गांधी तो शेर कहते हैं, बब्बर शेर। तो बब्बर शेरों के बीच जो बात कही है, और निगाह तो सभी की तब से लगी हुई है कि गुजरात में भी उन्होंने ऐसे ही कहा था और बड़ी तालियाँ पिटी थी। आज भी यहाँ बहुत तालियाँ पिटी हैं। खुश हुए हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो किला लड़ाते हैं। उन्होंने एक प्लान ये भी दिया है कि हम कैसे जो जिला अध्यक्षों को सशक्त बनाने वाले हैं, और जिले स्तर पर क्या टीम होगी, और उसकी पूरी एक कार्रवाई चल रही है पहले से। उसको और कैसे मजबूती देने वाले हैं, कैसे चुनेंगे हीरों को, बब्बर शेरों को कैसे और छोड़ दिया जाएगा कि जाइए लड़िए। इनको जो बीजेपी के नकली शेर हैं, उनको आप किनारे लगा दीजिए। तो वो सब तो है, लेकिन वो यही कहीं अब बात हो रही है, सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी बार-बार ऐसा कहते हैं, कई बार कहा है, पहले भी उन्होंने कहा, पहली बार ऐसा नहीं कहा, गुजरात के पहले भी कई बार कहा है कि स्लीपर सेल हैं, लेकिन कब वो कदम उठाएँगे? ये एक बड़ा सवाल है। कब वो ये जो एक लंगड़े घोड़े हैं या बीमार घोड़े हैं, उन्हें गोली कब मारेंगे? जैसा उन्होंने संकेत दिया, ये बड़ा सवाल है। तो खैर, राहुल गांधी का जो पूरा दौरा था, जिस पर निगाह नज़र थी, देश की भी थी, जो विरोधी दल हैं, खासकर सत्तारूढ़ दल कह लीजिए, यहाँ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में मोदी की सरकार, मोदी की टीम, सबकी निगाह नज़र, और वो इसके अपने-अपने अर्थ निकालेंगे, इस पे अपनी-अपनी समीक्षा करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर राहुल गांधी ने आज जो यहाँ भोपाल में कहा है, तो निश्चित तौर पर एक जान फूँकने का तो प्रयास किया ही किया है, लेकिन अब उन्हें ज़रूरत इसी बात की होगी कि वे जो कह रहे हैं, वो करके दिखाएँ। जब वो करेंगे, अमल होगा इन सब बातों पर, जब ये जो कमल छाप कांग्रेसी हो गए हैं, तो आप एक बार कर दीजिए, अलग कर दीजिए। छोड़िए इनको और जो नई टीम बनाइए, नए लोगों को आगे बढ़ाइए, तभी तो बात बनेगी। तो देखने वाली बात होगी इसमें जो भी आगे अपडेट होगा। लेकिन आज जो निकला था वो हमने आप दर्शकों तक रखा है। आपकी अपनी इस बारे में क्या राय है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा, और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।